Hey there Aries, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is a July month last week reading from 22 to 28 and it will be a general reading. Please take what resonates you and leave the rest. And it will be regarding your love life. And if I will get any general message from this reading and card energies, I will give you that also. Let's start your reading. First, we will take the theme of the last week of July from 22 to 28. Aries. What is the theme for Aries for last week of July 22 to 28? The theme for Aries sign. Okay, your theme is Page of Swords. First I will take all cards, then I will start reading. Other message for you is Six of Cups, Aries. Page of Pentacles, Nine of Swords, Nine of Wands. Underneath the deck you are having the Queen of Swords. So Aries, let's start your reading. हे देयर एरीज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कार्ड पहले से स्प्रेड कर दिए हैं क्योंकि मैं पहले रीडिंग कर चुकी हूँ और नाउ मैं इसको उर्दू और हिंदी में कर रही हूँ। और मैं इस जो मैंने शफलिंग की होती है मैं उसकी भी आपके लिए कट लगाती हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि मैंने शफलिंग की है। ओके, सो इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये मेरे लिए मुश्किल होता है कटिंग पेस्टिंग का काइंड ऑफ थिंग, सो बट मुझे करनी पड़ती है फॉर यू। सो स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। ये रीडिंग आपकी जुलाई की फोर्थ वीक की है फ्रॉम 22 टू 28 और ये एक जनरल रीडिंग होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो उसको ही कंसिडर करें, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप उसे कंसिडर करें और जो आपसे रेजोनेट नहीं करते आप उनको छोड़ दें। सो स्टार्ट योर रीडिंग। आपकी जो मेन थीम है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स और आपके अंडरनीथ में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और आपके पास जो बाकी कार्ड हैं वो है सिक्स ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी मेन थीम है पेज ऑफ सोर्ड्स, सो डेफिनेटली आप किसी के ऊपर इंस्पायर कर रहे हैं और वो आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है और आपका न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप चाहते हैं। आप जो भी इंस्पायर कर रहे हैं उस पर्सन के ऊपर आप कोई ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप कोई ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पर्सन के हवाले से और आप कुछ बात करना चाहते हैं उस पर्सन से। आप रेडी टू टॉक हैं उस पर्सन के साथ या फिर वो पर्सन इस काबिल हो गया है कि अब आप उससे बात कर सकते हैं और आप काफ़ी अर्से से उस पर्सन को इंस्पायर कर रहे थे, चाहे वो आप उसको वैसे ही इंस्पायर कर रहे हों उसके पीछे जाके या उसको चुपके चुपके से देखे या दूसरों के ज़रिए उससे कोई उसके बारे में कोई मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप सोशल मीडिया में उसको इंस्पायर कर रहे हो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाके उनके बारे में लाइक फेक आईडीज़ बनाकर आप उनके जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या फिर आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, लाइक या तो आप अपने पास पर्सन के साथ रेडी टू टॉक हैं और आपकी कुछ हार्श कम्युनिकेशन भी चल रही है, कुछ ट्रुथ सामने आ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं इस टाइम पे आप रेडी टू टॉक हैं, आप मसले को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। अगर आपके पास पर्सन से कुछ क्लैशेस हैं, आपके करंट पर्सन से आपके कुछ क्लैशेस हैं, आप और रिकन्सिलिएशन की यहाँ पर एनर्जी है और आप जो है उस पर्सन के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, रेडी टॉक हैं। हो सकता है आप उनको मैसेज करें, उनकी तरफ से भी कोई मैसेज आ सकता है या फिर आपकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है वहाँ, या फिर अगर ये कोई टोटली न्यू पर्सन है तो आप उनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं और हो सकता है वो
पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व हों और अब आप उनसे जो है इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनके साथ कोई कनेक्शन ना बना रहे हो। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी मैरिड हो, आप एक पर्सन को एडमायर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन अब आपको जो भी आप इसके ऊपर स्पाई कर रहे थे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। हो सकता है वो पर्सन जो है वो सिंगल हुआ हो, रिसेंटली सिंगल हुआ हो, और अब आपको लगता है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से, वो आपके पास आने वाला है। लाइक लाइट फ्रॉम द टनल, फ्रॉम द एंड ऑफ द टनल। लाइक आपको एक अंधेरे में रोशनी सी नज़र आ रही है कि पहले वो पर्सन जो है किसी और के साथ था, अब वो सिंगल हो गया है। तो अब आप उसके पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, दिस पर्सन इज़ रेडी टू टॉक, या फिर आप रेडी टू टॉक हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उस पर्सन के हवाले से, वो आपके लिए जो है एक खुशी की खबर हो सकती है कि वो पर्सन अब जो है बिल्कुल सिंगल है, आपके लिए अवेलेबल है। और ये अगर पास्ट पर्सन की सिचुएशन है, तो पास्ट पर्सन दोबारा से आपके पास आ सकता है। हो सकता है वो पर्सन आपको स्पाई कर रहा हो, या फिर आप अपने पास्ट पर्सन को स्पाई कर रहे हैं। अगर वो पर्सन इस तरह से हो सकता है कि आपका कोई पास्ट पर्सन था और वो उस पर्सन, जब आपका उस पर्सन से ब्रेकअप हुआ, तो वो पर्सन किसी और पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गया, या फिर मैरिज में इन्वॉल्व हो गया। तो अब आप उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं। आप रातों को रोते हैं, या आपको स्लीप में कोई मसला होता है, एंजाइटी आ रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है उस पर्सन को याद करके, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, और आप उस पर्सन से एक चांस दोबारा चाहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि अब वो पर्सन किसी और पर्सन के साथ है। तो हो सकता है आप उस पर्सन को स्पाई कर रहे हो, और अब आपको ये न्यूज़ मिली हो कि अब वो जो थर्ड पर्सन था, वो पर्सन अब उस पर्सन के साथ नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अब आप जो है रेडी टू टॉक हो सकते हैं अपने पास पर्सन के साथ दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए। आपके पास एक चांस है, अब आप दे सकते हैं उसको एक दोबारा से कमिटमेंट, और आप रेडी भी हैं। आप प्रैक्टिकल कमिटमेंट लेकर उस पर्सन के पास जा भी रहे हैं। हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास आ रहा हो। आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि का किसी से ब्रेकअप हुआ और आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, और अब आप दोबारा से सिंगल हुए हो। तो आप दोबारा से अपने पास पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो और एक कमिटमेंट लेके उसके पास जाना चाहते हो। ये वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है, लाइक वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है कि वो पर्सन आपके पास कमिटमेंट लेके आ रहा है। तो इस तरह से ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। आप जो है बहुत ज़्यादा वरी हैं, और उस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप क्राई कर रहे हो, आप स्लीपलेस नाइट भी स्पेंड कर रहे हो सकते हैं। तो आप सेकंड चांस चाहते हैं उस पर्सन के साथ। अब इस बार जो है आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपने आप को और अपने इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने की, और दोबारा से चांस लेना चाहते हैं, और उस पर्सन के लिए आप वो सब कुछ करेंगे, अपनी हर एनर्जी, सारी की सारी एनर्जीज गैदर करके दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं। आपकी जो रोमांस एंजल मैसेज आया है, ऑरेकल मैसेज जो आपका आया है, वो है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर ये बिल्कुल टोटली नया पर्सन है, तो ये एक रोमांटिक पार्टनर जो आप जैसा आप जैसा पार्टनर चाहते थे, वो ये पर्सन हो सकता है। लाइक सोलमेट हो सकता है आपका। और हमारी एक कंपैटिबिलिटी भी होती है लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, कुछ लोगों के साथ नहीं होती। तो ये पर्सन आपके साथ कंपैटिबल है, और इस पर्सन के साथ आपकी लव, रिलेशनशिप और रोमांस जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है। एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल हो सकता है। दिस कुड बी द वन। आपको जो रोमांटिक पार्टनर चाहिए था, जो कि आपकी पर्सनालिटी से बहुत अच्छी तरह मैच कर सकता है, तो ये वो पर्सन है। और अगर आप अपने पास पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप थर्ड पर्सन के साथ थे या वो थर्ड पर्सन के साथ था, तो दोबारा से आप लोगों का पैचअप हो सकता है, दोबारा से आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वो यही पर्सन है। एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाएं, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए कंपैटिबल नहीं होगा। जो कि आपका जो पास्ट पर्सन था वही आपके लिए कंपैटिबल है, या अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020।
2021 from 22 to 28 July. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.